Students, welcome again to our channel Career Info. First of all, congratulations to all the 10th and plus 2 class students of CBSE. बहुत अच्छा रिजल्ट आया and I wish you the best for the next future classes. तो फ्रेंड्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, इट इज ऑन द एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स. उसका एक पार्ट बनाया था जिसमें हमने हाउ टू फाइंड द एरिया बाय यूजिंग द हियर्स फॉर्मूला. इक्वेटोरियल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है, सिंपल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ओके, अब नाउ इट इज अपॉन द हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, तो हम आज उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को. द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल whose equal sides are 5 and base is of 6 cm. तो इसको कैसे फाइंड करना बच्चे? अब मेरे को पता है, आई नो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज क्या होता है 1/4 इंटू बी इंटू 4a² माइनस b². ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ओनली. वेयर b इज अ बेस, इस पे ट्रायंगल खड़ी है. A is an equal side. Okay, अब मेरे पास B है. B कितना है मेरे पास 6. उन्होंने बोला बेस, इस पे ट्रायंगल खड़ी है मेरी. And what is my equal sides? 5. 4 into 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर. Got it? यही होगा ना. 1/4 into 6 मैंने अंदर इसको सॉल्व किया. 5 5 is 25. 25 4 is 100 minus 36. 100 minus 36 is 64. 1/4 into 6. अब 64 किसका होता है? 8 का स्क्वायर होता है. 4 1 is 4, 4 2 is 8, 6 2 is 12. So answer is 12 centimeter square is the area of isosceles triangle. ठीक है बच्चे, ये तो थी आपको फॉर्मूला अच्छा याद. अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर क्या करेंगे? तो देन यू हैव टू यूज हेयर्स फॉर्मूला. लास्ट टाइम ने किया था, अगर किसी को नहीं याद है तो पीछे से देख सकता है. वी हैव टू यूज द हेयर्स फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सेमी डायमीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज 5 plus 5 plus 6 divided by 2. 5 for 10, 16. It's 8 centimeter. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा? अंडर द रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. वैल्यूज पुट कीजिए. s की वैल्यू है 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 एंड 8 माइनस 6. ब्रैकेट 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2. गॉट इट? 3 to the 6, 24 into 6. 6 for 24, 4 to the 8, 9, 10. Oh, sorry, 6 to 12, 13, 14. It's 144. 144 का क्या होता है? अंडर रूट 12 सेंटीमीटर. आ गया मन मेरा आंसर वही वाला. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला यूज करो, पुट करो, वैल्यूज आंसर करता. नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज इट इज फॉर्म. बस ये मेथड है. और भी मेथड है, बस आप इस पे सिंपल रहिए तो आप इजी रहोगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट सम इज, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम. बहुत इंपॉर्टेंट सम में धीरे धीरे आगे चलेंगे. जैसे आपको पता है, मैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाता हूं आपको. Yes, the next one is the sides of the triangle. The question is, आपके पास ट्रायंगल है जिसकी साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल है. सबसे पहले आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड्स हैं 5x एंड 3x. इसकी जो साइड्स दी हैं हमें, फर्स्ट साइड इज 5x सेंटीमीटर एंड द सेकंड इज 3x minus 1 सेंटीमीटर. ओके, if the area of triangle, आपको क्या दिया हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर. तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स. लेंथ ऑफ साइड्स. गॉट इट? सारा क्वेश्चन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द लॉन्ग स्टेटमेंट. उस पर टाइम बहुत खराब होता है. द क्वेश्चन इज, यू आर गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स है 5x सेंटीमीटर एंड 3x minus 1 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स. हाउ टू फाइंड? वेरी इजी. लेट अस सपोज मेरे पास साइड ही दी हुई है. दिस इज माय फर्स्ट साइड, दिस इज माय सेकंड साइड. ये थोड़ी बोला मैंने कौन सी दी है, डोंट नो. अब नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है?
ये होता है हमारे पास सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. व्हाट इज माय बेस? 3x minus 1. What is my height? 5x. And what is the area of triangle? 60 centimeters square. Got it? Yes. Very easy. 2 को इधर लेके आए, ये क्या बन गया? 120 centimeters square. Now 3x into 5, 15x square minus 5x. Okay. मैंने क्या किया? 120 को उधर लेके. तो मेरे पास क्या बन गया? 15x square minus 5x minus 20. ओके अब देखो इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है. इट इज इक्वल टू 0. इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है. यस 5 के टेबल में सारी यार में से 5 कॉमन निकाल. ठीक है ऊपर से डिलीट करना. यस मैंने उसमें से क्या किया 5 कॉमन निकाल दिया. मेरे पास बन गया 3x square minus x minus 5 to the 10 5 to the 20. 5 इधर 0 के साथ डिवाइड हुआ. आंसर इज 0. मेरे पास ये बन गया. Got it? ठीक है आपको ये पता लगी इक्वेशन. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन अब आप इसको क्वाड्रेटिक से यूज कर सकते हैं. मेडिकल स्पीड डबल होती है तो वो भी कर सकते हैं जैसे आपका मन करे. ठीक है अब मैंने इस पे लगाया. इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया. अगर इस क्वाड्रेटिक लगाया हम तो 6 21 माइनस. तो आप इसको लगा के सॉल्व करके कर देना एक बार. ठीक है तो मैंने इसको सॉल्व किया. x की वैल्यू मेरे पास आई x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 8/3. गॉट इट? 3 कैसे है देखो. 3 is 9 9 is 27. मैंने इसमें 3 पुट करके देखा. 9 के 27 माइनस 27 कर दिया. 0 मींस 3 मैंने सेटिस्फाई करा था. एक में बल्कि माइनस 8/3 मैंने सॉल्व किया हुआ तो इसलिए मैंने याद नहीं. ठीक है आप इसको कोई भी मेथड से डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है हो जाएगा. अब मेरे पास साइड एक आगे 3 एक आगे माइनस 8/3. कभी सुना है साइड को माइनस 3/3 इसकी लेंथ माइनस 8/3 है? नो. तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 8/3 नहीं लेंगे बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. नेगेटिव नहीं होगी. तो मेरे पास लेंथ क्या आ गई 3 सेंटीमीटर. अब मेरे को क्या फाइंड करनी है बाकी साइड ट्रायंगल की प्रॉपर लेंथ. तो मेरे पास लेंथ कितनी है? फर्स्ट है 5x एंड सेकंड इज 3x minus 1. अब x की वैल्यू पुट कीजिए 15 सेंटीमीटर. 3 to 3 minus 1 9 minus 1 8 सेंटीमीटर. तो मेरे पास आ गई फर्स्ट इज 15 एंड सेकंड इज 8 सेंटीमीटर. दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल व्हिच एरिया इज 60 सेंटीमीटर. गॉट इट? हाउ टू फाइंड दिस सम? वेरी इजी सम. जस्ट आपको इसको पता होना चाहिए कैसे करना. ये सम आपको मिल भी जाते हैं इस पेपर में. ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सम. The question is आपको एक फिगर दी हुई है. The figure is like this. Figure is like this. Okay. yes उसको नाम दिया उन्होंने A B C O and this is 8 centimeter. This is 10 centimeter. Yes. Okay. Now the question is, there is an equilateral triangle ABC जिसकी एक पूरी sides है 10 centimeter. Okay. Now there is a right angle in it. उसके अंदर एक right angle है जिसका एक side है 8 centimeter and एक आपको base दिया हुआ 10 centimeter. तो you have to find the area of shaded portion. हमें find करना है area of shaded portion. Got it? How to find? अब देखो कैसे फाइंड करना है इसको. हमने सम किया हुआ है. आउटर फिगर में से इनर फिगर माइनस कर दो मेरे पास ये आ जाएगा. ये हुआ ना सम 8 में. यस वेरी इजी. अब देखो सबसे पहले मैं बाहर की एरिया निकाल दूंगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ABC is in shape of equilateral triangle. तो मेरे को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर. साइड इज माय 10. 3/4 into 100 it is equal to 100 √3/4 centimeter square. 4 1s are 4 425. तो आंसर इज 25 √3 centimeter square. मेरे पास टोटल का आ गया. अब इनर का कैसे निकालना है? इनर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल.
अब मैंने आपको कल भी बताया था द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल बीओसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसने फॉर्मूला लगाया BC square is equals to BO square plus OC square. What is my BC? 10 का whole square. What is my OB? 8 का square plus OC square. It is 100 is equals to 64 plus OC square. 100 minus 64, 36. OC square. It is 6 square is equals to OC square. 6 करके मेरे पास OC कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। Got it? How to find 6? मैंने इसको कैसे फाइंड किया? By using Pythagoras theorem। मेरे पास 6 आ गया। अब उसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ लग गया, या इधर कर देता हूँ। Now, therefore, area of triangle BOC कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाफ into base, base क्या लूँ? 8 into height 6. Why I am choosing 10? 10 is because 10 is my hypotenuse. ऑब्वियसली बेस होगा, एक हाइट होगा, मैंने वही किया 2 1 2 2 4 8, तो मेरे पास कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास इस वाली ट्रायंगल का भी है, इस वाली ट्रायंगल का भी है, मेरे को एरिया ऑफ शेडिंग पोर्शन निकालना है। तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडिंग पोर्शन? नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया कितना है? 25√3 minus 24 centimeter square. Got it? This is your sum. अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, इसे पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। Yes, your answer will be 19.3 centimeter square. Got it? Very easy sum। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, आपको समझ लग जाएगा। Yes. Now the next sum. बहुत इजी सम है, ध्यान से एक बार करेंगे तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। Now एक सम है, a kite is in a shape। हमें एक काइट दी हुई है इस शेप में, ऐसे दी हुई है तो फिगर, जिसकी ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इसका नाम दिया है A B C D, sorry, it's O, it's B and it's E. Got it? This is my figure. अब उन्होंने बोला है a kite is made alongside in which ABC is an equilateral। जो ऊपर वाली चीज है मेरी वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल A B C। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी साइड बराबर है, ठीक है। अब साइड कितनी कितनी है? 22। ओके, नाउ एंड BOC इज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है मेरा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, मींस की दो साइड इक्वल है, और इक्वल साइड कौन कौन सी है इसकी? O B and C। OB is 26 and this is also 26। तो BC कितनी होगी? 20। अगर BC में 20 तो ये भी 20 होगी। अब मैंने क्या किया, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसको नाम दे दिया F, ठीक है। अगर ये टोटल 20 है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है उसको इक्वल हाफ्स में, तो मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। नाउ अब उन्होंने बोला जो नीचे वाली है, यस, DE इज ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 6 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर। गॉट इट? दिस इज माय होल फिगर एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। मेरे को इसका पूरा ट्रायंगल पूरा एरिया फाइंड करना है। वेरी इजी, बहुत समझा रहा हूं। A figure is in the shape of kite whose upper portion ABC is an equilateral triangle with all the sides 20 cm and the lower figure BOC is a isosceles triangle with equal sides 26 cm and the below figure is उसका आपको D दिया है 8 cm and height is 6 cm। You have to find the area of portion।
गॉट इट? वेरी इजी. हाउ टू फाइंड? अब देखो ऊपर वाला पोर्शन है मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका मेरे को पता है एरिया. यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना? √3/4 साइड स्क्वायर. इट मींस लाइक दिस, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. मेरे पास 2 पॉइंट आ गया इसका. आगे नीचे वाली का आई हैव टू फाइंड. उसमें कैसे फाइंड करूंगा? अब आपको मैंने पहले भी ट्रिक बताई, या तो आपको उसका एरिया पता है, ठीक है, उसका बेस का आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला सीधा ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हाफ 1/4 इंटू B इंटू 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. B कितना है मेरे पास 20 पूरा बेस, उसके बाद A कितना है 26 माइनस 400, यही हो गया ना 20 का स्क्वायर. यस, उसके बाद 5 26 it's 576, 576 4s are 6 4 24, 7 28 29 30, 5 4 20, 230 माइनस 400. मैंने उसको माइनस किया 40 एंड इट्स बिकम 190. ठीक है, अंडर द रूट 1904. यस, उसके बाद आई थिंक इट्स स्क्वायर ऑफ 48. 24 कुछ गड़बड़ हुई है इधर. 20 26 26 is 576. Yes, 676 of 676. So 676 into 4, 6 4 24. Then 7 4 28. 29 30, 6 4 24. Yes, it's 274. Sorry, it's 2704. एंड इसको जब सॉल्व करेंगे यस, गॉट इट. अब इन दोनों को माइनस किया, मेरे पास बन गया 2304. अब ये किसका स्क्वायर है? इट इज स्क्वायर ऑफ 18. ठीक है, लिख दिया मैंने. तो मेरे पास आ गया 518, 5 into 8 ऊपर लिख रहा हूं. देयरफॉर area of triangle BOC is 5 is 40. ठीक है, 6 18 is 8 5 is 40. Then 8 5 is 18. 8 5 is 40 to 40. 12. Yes, okay. Yes. Now 48 5s are 8 5s are 40, 5 5 20, 240. मेरे पास आंसर आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट? थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी, तो अब आई थिंक क्लियर है सारा. क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया. लाइक सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल फाइंड किया. देन एरिया ऑफ आइसोसेलेस कैसे फाइंड किया? मैंने फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू 1/4 इंटू बेस इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. उसको सॉल्व किया, मेरे पास बन गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है. यस, नाउ मेरे पास इसका फाइंड हो गया, इसका फाइंड हो गया, लेकिन ये बच गया. अब इसके बाद मेरे को हाइट पता है इसकी और इसका बेस पता है. तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE हाफ इंटू बेस इंटू height. 2 1s are 2, 2 4s are 8. Its answer is 24 centimeter square. तीनों पार्ट्स का आपके पास आंसर आ गया. Now you have to find a whole figure का area to add up all these figures. So area of figure is equals to area of triangle ABC, that is under √3, plus area of triangle BOC, that is 240. Then area of triangle DOE
दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को ऐड कर दीजिए। इसको अगर आपने सॉल्व करना है 1.73 से मल्टीप्लाई, गॉट इट। इसका 173 रह जाएगा, सो दैट इज योर आंसर, इट्स 437 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ लग गया होगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके थोड़ा सा मेरे को तो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इजी है, कैलकुलेशन वर्क है, कुछ में कभी गड़बड़ गलत करता है, ठीक है। तो दिस इज योर सम। आई होप आपको क्लियर हो गया कि वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है, दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। तो वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए मिलते हैं एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल कैरियर वीवर्स। थैंक यू।